नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम बात करते हैं कमिंग वीक में होने वाले महत्वपूर्ण ट्रांजिट्स की, चंद्रमा के गोचर की, और हम बात करते हैं आपकी हमारी कुंडलियों में होने वाले बदलावों की। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम अपने अपडेट्स से टाइमली आपको कम्युनिकेट कर सकें, टाइमली हम आपको सेंड कर सकें। साथ ही अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं तो काइंडली गिव सम फीडबैक्स, बिकॉज योर फीडबैक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम समझ पाते हैं कि हमें और क्या कुछ बदलाव करना है, क्या और ऐसी चीज़ें आपको चाहिए जो आपके लिए हेल्पिंग होगी। चलिए हम बात करते हैं अपनी पहली राशि यानी मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए इस बार जो चार्ट बना हुआ है, उनके सेकेंड हाउस में राहु और 8th हाउस में शुक्र के साथ केतु अपनी उच्च अवस्था में हमें दिख रहे हैं। 10th हाउस में शनि और बृहस्पति वक्री अवस्था में दिख रहे हैं और मंगल सूर्य के साथ उनके 6th हाउस में बने हुए हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा का गोचर है वो आपको दिखा रहा है कि बाहर के खाने पीने के प्रति एक अलर्ट आप अपने मन में बना के रखें। सो दिस कमिंग वीक इज नॉट गुड फॉर फूड सेंसेस। वहाँ पर आप अगर थोड़ा सा भी अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव नहीं लाए या आपने कुछ बाहर का ज़्यादा खा पी लिया तो निश्चित रूप से हेल्थ हजार्ड्स को आप न्योता दे देंगे। साथ ही डोंट स्पेंड मच मनी ऑन अदर्स। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारा पैसा खर्च करें। कई बार बिना पैसे के भी हम संबंधों को बेहतर ढंग से बता सकते हैं, जता सकते हैं। सो हमेशा जब आपको लगे कि पैसे को खर्च करना है तो एक बार सोचिए। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इस बार होने वाले बुध के ट्रांजिट की बात, और बुध के ट्रांजिट और उसकी वक्री होने की बात। तो वक्री हुआ बुध 26 ऑनवर्ड्स जो हम देख रहे हैं वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे असर करेगा। सो कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। कम्युनिकेशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर आवर लाइफ्स। सो इट इज नेसेसरी टू यू ऑल्सो। विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। अगर आप कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे थे तो निश्चित रूप से हो सकता है कोई टूर आपको फॉरेन कंट्री की मिल जाए। ऑल्दो अगर आप पढ़ने की प्लानिंग कर रहे थे तो थोड़ी मुश्किल आ सकती है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृष की। वृषभ राशि के लोगों के लिए इस बार मैं कह सकती हूँ कि बड़े सारे टाइम के बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी अपलिफ्टमेंट ले रही है। अभी ये पिछला महीना थोड़ा स्लो प्रोग्रेस वाला था, ऑल्दो ये पूरा साल आपके लिए अच्छा है, पर फिर भी अगर मैं वीकली या मंथली की बात करती हूँ तो थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं कि पिछले 10-20 दिनों से बहुत अच्छा बड़ा इनकम का सोर्स आपके पास नहीं आया था। परंतु अभी सप्तम भाव का केतु आपको धन लाभ कराता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर एक थोड़ी सी ट्रबलसम चीज़ें हैं कि पेरेंट्स के हेल्थ हैजार्ड्स को लेके आपको थोड़ी चिंता होगी। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा। साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति भी एक कंसर्न, एक अलर्ट आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा। शुक्र की स्थिति बताती है कि आप में इन दिनों बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको बेहद मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही आपको इस स्थिति का लाभ लेने के लिए गरीबों को दान देना होगा, खीर खिलाना होगा, या कोई भी व्हाइट क्लोथ्स यू कैन डोनेट। आपके लिए इस बार जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए ऑल्दो 6th हाउस का केतु उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी बीमारी या ऐसा कुछ नेगेटिव अप्रोच नहीं लेकर आ रहा, परंतु फिर भी आई कैन से कि आपको थोड़ा बहुत भी सर्दी जुकाम हो सकता है। यह जो वीक है वो इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। सो अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आप कोई अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, रेनोवेशन करा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही अगर आप गोल्ड ज्वेलरीज खरीद रहे हैं तो भी मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द परफेक्ट टाइम। परिवार में आपकी खुशियों का माहौल रहेगा। हालांकि जैसे ही हम देखेंगे कि सेकेंड ऑनवर्ड्स चीज़ें मूव करेंगी, बड़े प्लैनेटरी मूवमेंट्स आएंगे और उसमें हम देखेंगे कि एक साथ ही शुक्र और बुध दोनों ही मूव करेंगे। तो वो जो मूवमेंट आएगा उस मूवमेंट की वजह से थोड़ा सा आपके नेचर में एक चंचलता, एक वाक शक्ति में एक चेंज आएगा। नतीजा एक झुंझलाहट बढ़ेगी। परिवार के सदस्यों के साथ भी कई बार आप इम्पेशेंटली बिहेव करेंगे और जिसकी वजह से
तनावपूर्ण रिश्ते की शुरुआत हो सकेगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि परिवार में खुशियां बनी रहे। आप थोड़ा सुनने की कोशिश करें और तब समझकर कुछ भी अगर आप आंसर करते हैं तो निश्चित रूप से स्थितियां नहीं बिगड़ेंगी। बच्चों के लिए यह एक अच्छा वीक साबित होगा और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो भी मैं कह सकती हूँ कि आपके लिए सफलता का ये समय होगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज वायलेट कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक इज वेरी गुड। इन फर्स्ट 2 days यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, वेरी कॉन्फिडेंट। फिजिकली मेंटली दोनों ही जगह पे एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। बट आपको भी अपने खाने पीने की आदतों पर एक थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर फूड हैबिट्स बिकॉज आप बाहर का खाना खा के इस वक्त बीमार हो सकते हैं। थोड़ा पार्टी बिहेवियर, थोड़ा आउटगोइंग टाइप अगर आपका नेचर है तो उस पर कंट्रोल लाने की कोशिश करें। इस वक्त जो हालांकि आय और बाकी सारी चीज़ों में एक इजाफा होगा, एक पॉजिटिविटी है, लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचें। सो इफ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट योर मनी, ट्राई और गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। वहाँ एक फ्रूटफुलनेस दिखता है। आपके वर्क में भी एक प्रोग्रेस आएगा, लेकिन वहाँ भी प्रोग्रेस जो है, जो आपको मैं कह सकती हूँ कि जो वीक का एंड है वो थोड़ा सा एंजाइटी भरा है। तो उस एंजाइटी से बचने के लिए बेहतर तरीका है कि आप मेडिटेट करें, लोगों की सुने और सामने वाले पर भरोसा रखें। अननेसेसरी की चीज़ों में बहुत ज़्यादा या बहुत व्यर्थ की सोच में अपने आप को ना लगाएं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड नंबर इज 5। हम बात करते हैं लियंस की। सिंह राशि के जातकों के लिए एक बड़ा पीसफुल सा यह वीक होगा। सो यू पीपल विल फील वेरी कूल एंड काम इन स्टार्टिंग ऑफ द वीक। बड़े अच्छे से, बड़े रिलैक्स होके आप इस हफ्ते को शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकेंड हाउस में मंगल और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो आपको हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी बनाए रखेगा। हालांकि पैसे की आमद बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉट गुड फॉर योर फिनांसेस। यहाँ पे आप सेल्फ अर्निंग के सेक्टर में मुझे थोड़े पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके रिश्तेदारों से, आपके जानने वालों से, आपके चाहने वालों से। इसलिए पैसे की कोई कमी एज सच आपको नहीं होगी, लेकिन आपकी आमदनी में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं होगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह बेहद अच्छा है। तो बेहतर है कि आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ खुश रहें। हालांकि जब हम वीकेंड की तरफ जाएंगे तो वहाँ आई कैन से कि आप एक थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको कम्युनिकेट करने के लिए लोगों का अभाव दिख रहा है। पर उन स्थितियों को भी हम अगर ढंग से मैनेज करें, रचनात्मकता में अपने आप को लगाए तो हम ओवरकम कर सकते हैं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड नंबर इज 1। हम बात कर रहे हैं अपनी छठी राशि यानी वर्गोस की। वर्गोस यानी कन्या राशि के जातकों की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूं कि दे हैव टू फोकस ऑन देयर हेल्थ। सो हेल्थ हजार्ड्स के साथ, एक थकान, एक टायर्डनेस के साथ शुरू होता है ये हफ्ता। दिखाता है, जताता है कि आप अपने क्षमता से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा नीडफुलनेस नहीं है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर जो भी आपका एक्स्ट्रा एफर्ट्स है चीज़ों को लेकर, जो मेहनत है, जो लेबर है, उसको आप थोड़ा सा कोशिश करें कि वो कम हो जाए। ज़्यादा पैसे की अभिलाषा भी ना करें। थोड़ा सा इस वीक आपको लगेगा कि आप ग्रिडी हो रहे हैं, पर वो ग्रिडी होने की वजह से कई बार ऐसे ऑफर्स आपको मिलेंगे जिसमें बड़ा इजी मनी का सोल्यूशन आपको दिखाई देगा, पर वो लॉन्ग रन में जाकर आपके लिए घातक साबित होगा। सो ट्राई टू कंट्रोल योर दिस काइंड ऑफ ग्रिडीनेस। और साथ ही फैमिली में भी जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स चल रहे थे, हालांकि वो इस वीक सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी बड़े व्यक्ति, आपके परिवार के सदस्य का ही कोई बड़ा आदमी उन डिस्प्यूट्स को खत्म करने में आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5th हाउस में बैठा हुआ जुपिटर और सैटर्न जो अभी इन दिनों वक्री है, वो आपको मेंटली अनबैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, ट्राई टू फोकस ऑन योर गोल्स, बिकॉज जो सिचुएशंस है वो बहुत फेवरिंग इस कंडीशन में नहीं है। तो आपको इस हफ्ते अपना ध्यान रखना है, पैसों के लिए कम सोचना है और अपने मन को शांत बनाए रखना है। हो सके तो आप योगा करें, मेडिटेट करें, हो सके तो ठंडी खुली हवा में घूमने जाएं, हो सके
तो आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ बैठकर बातचीत करें, उससे भी एक मेंटल रिलैक्समेंट होगा और आपको दुनियावी चीज़ों में बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस नहीं होगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं 7वीं राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए अभी एक अच्छा समय चल रहा है, क्योंकि अभी तक उनके लग्न में शुक्र बने हुए हैं और उनके साथ वक्री बुध को हम देख रहे हैं बैठा हुआ। सो योर क्रिएटिविटी स्किल विल एनहांस, आप और ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे और ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। बुध आपके एक्सप्रेशंस में आपकी मदद करता है, पब्लिकेशंस में भी इनफैक्ट आपकी मदद करता है, ऑरेशन में भी मदद करता है। इस तरह के जो भी स्किल्स हैं उसमें एक अपलिफ्टमेंट आप महसूस करेंगे। इसके साथ ही यह हफ्ता एक अलर्ट भी लेकर आ रहा है, और वो अलर्ट ये लेकर आ रहा है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले फर्स्टली यू हैव टू रीड ट्वाइस। आप समझिए, आप उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स समझकर उस पर सिग्नेचर करें। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, एनी कोर्ट केस, एनी काइंड ऑफ कोर्ट केस, अगर वो जमीन जायदाद या इस तरह की चीज़ों से भी रिलेटेड अगर कोई केस चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसका डिसीजन आएगा और आप विन करेंगे। सिचुएशन फेवर कर रहा है आपको। आपका जो मून है वो आपके भाग्य के घर में बैठा हुआ है, और इसलिए आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको वो लगातार सफलता दिए जा रहा है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के लिए उनके 11th हाउस में सन और मार्स का कंजंक्शन शो करता है कि यह जो समय है यह उनकी पॉजिटिविटी, उनके उत्कर्ष, ग्रोथ और अधिकारिता के क्षेत्र को बढ़ाए रखने वाला है। सो टाइम विल बी गुड इन द सेंस ऑफ प्रोग्रेस, करियर अपलिफ्टमेंट एंड एनी काइंड ऑफ स्टॉप प्रोजेक्ट will start automatically। फैमिली के साथ भी आप एक खुशनुमा समय बिताते हुए, हो सकता है कि किसी धार्मिक यात्रा के लिए आप प्लानिंग करें, हो सकता है कि आप किसी ऐसी छुट्टियों पर ऐसी जगह जाना पसंद करें जहां बाकी सब लोग भी आपके साथ जाएं। आपके बड़े लंबे समय से आ रहे हैं जो मेंटल एक तनाव सा आप महसूस कर रहे थे, उससे भी आप मुक्त होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हालांकि आप परिवार के सदस्यों के साथ हैं और उनकी खुशियों के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको कहूंगी कि आप अपने खर्च पर थोड़ा अंकुश रखिए, क्योंकि यह हफ्ता आपसे खर्च करवा ले जाएगा। अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो डोनेट समथिंग वाइट ड्रेस और वाइट फूड फॉर गर्ल्स। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट पिंक कलर एंड द नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए मून इज नॉट फेवरिंग इन द स्टार्टिंग 2 days ऑफ दिस वीक, सो इट मे यू विल फील सिक इन फर्स्ट 2 days। ट्राई कीजिए कि आप अगर थोड़ा सा भी बीमार महसूस कर रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तुरंत उसके इलाज में लग जाएं। अपने आप को बहुत ज़्यादा समय ना दें, स्ट्रेच ना लें, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा समय ज़्यादा ले लिया तो इट मे कि आपके हेल्थ हज़ार्ड्स बड़े हो जाएं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू यू कि आप अगर बीमार पड़ रहे हैं तो आप तुरंत केयर लीजिए। यह जो हफ्ता है, यह हफ्ता आपके लिए गेन भरा हुआ है। फाइनेंशियल गेन्स आपके लग्जरीज को बढ़ा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों में खर्च हो रहे हैं और वो खर्च ऑफ कोर्स आपके लग्जरीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। सेकेंड हाउस का बैठा हुआ बृहस्पति और शनि जो है वह भी आपको एक तरह से जता रहा है कि आप अर्न तो करेंगे ही, पर साथ साथ खर्च के लिए भी आप उद्यत होंगे। यहाँ पर आप अगर अपनी फैमिली के साथ एक कोऑपरेशन के साथ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सभी को खुशियाँ होंगी। यहाँ पर चूंकि आय भाव में आपके केतु है, तो ऑफ कोर्स कोई भी जो ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो यू कैन इन्वेस्ट। वहाँ आप अगर जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक अच्छा सा मैं कह सकती हूँ कि सिचुएशन बन सकता है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के लिए यस आई कैन से दिस वीक विल बी स्ट्रेस फ्री वीक फॉर यू पीपल। बड़े दिनों से एक बड़े से तनाव से आप ग्रसित रहे हैं और आपने हमेशा हालांकि अच्छा करने की कोशिश की है, लेकिन कई एक बार आपने
चीज़ों को ज़्यादा करने की वजह से, परफेक्शन से करने की वजह से लोगों की आंखों में खटकते भी रहे हैं। तो यह जो हफ्ता है वह आपको एक अच्छा पार्टनर दिलाएगा। कोई साझेदारी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा समय है। यहाँ आय भाव का केतु भी आपको अच्छा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और जो चीज आपकी कुंडली में निकल कर आ रही है आपके जोड़े के लिए कि ट्राई नॉट टू रिवील एनी सीक्रेट टू योर पार्टनर्स। जो भी आपके वर्क पार्टनर्स हैं उनको सारे सीक्रेट्स मत बताइए। कई बार आप बेहतर तरीके से किसी काम को करने जा रहे हैं और अगर आपने उसको रिवील कर दिया तो कुछ ना कुछ अड़चने सामने आ जाती हैं। तो इस तरह का एक योग बन रहा है। और हेल्थ हजार्ड्स के मामले में बहुत छोटी मोटी मौसमी बीमारियां आपको हो सकती हैं, उसके अलावा कोई मेजर ट्रबल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता शुरू ही हो रहा है हेल्थ अलर्ट लेके। सो डोंट ड्रिंक मच कैफीन, ज्यादा चाय या कॉफी ना पी। टाइम इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, स्पेशली फॉर योर हर्ट्स हेल्थ। हर्ट के प्रॉब्लम के लिए एक अलर्ट आ रहा है। आप कोशिश करें कि अपने शरीर को बिल्कुल उस हिसाब से मैनेज करें ताकि आपको किसी भी तरह के हेल्थ हजार्ड ना आए। साथ ही आपके फादर के हेल्थ के लिए एक हीलिंग वीक है। अगर वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे या बीमार थे तो निश्चित रूप से इस हफ्ते उनके हेल्थ में आपको एक सुधार मिलेगा। आप प्रोफेशनली अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि टाइम इज नॉट सो मच फेवरिंग, तो आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, पर कोशिश कीजिए कि आप अपने टाइम की बर्बादी ना करें। एंड बहुत सारा सोशल मीडिया पर बिताया गया समय अगर आप अपने कार्य के क्षेत्र में, अपने जीवन के क्षेत्र में लगाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा बड़ा फायदा होगा। इस वीक आपके लिए प्रेम संबंधों के लिए भी कहीं कोई खास सूरत नजर नहीं आ रही है। आप अगर शादीशुदा जातक हैं तो संबंध ठीक बने रहेंगे, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो प्रेम संबंधों में कोई रुचि आपकी मुझे नजर नहीं आ रही। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए एक मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा अलर्ट, हालांकि मून उनके 4th हाउस को शो कर रहा है तो दिखा रहा है कि आपकी फैमिली में भी कुछ चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट्स आ रही हैं। बट सबसे ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है उन मांगने वाले लोगों से, उन अपेक्षा रखने वाले लोगों से जो अननेसेसरीली आपसे डिमांड कर रहे हैं और आपके अर्निंग्स को आपसे स्नैच करने की कोशिश कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे हैं, ये बात आप पैसे देकर ही साबित करें। इट्स अप टू यू कि आप अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, अपने अदर प्रोस्पेक्ट से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। साथ ही हफ्ते की शुरुआत के साथ ही फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, इसलिए ये संभव है कि आप अपने लिए कुछ नई चीज़ लेकर आए, अपने घर के लिए कोई नई लग्जरी लेकर आए। एक वर्क के सिनेरियो में भी अगर मैं देख रही हूँ तो वहाँ एक मैं कह सकती हूँ कि बहुत आपका जो अप्रोच है उसको और ज़्यादा फोकस्ड होने की ज़रूरत है, उसको और ज़्यादा व्यवस्थित होने की ज़रूरत है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क फील्ड। आपके फाइनेंशियल गेन्स आपके लिए है, इस बात को ध्यान रखें। हाँ, डोनेशंस करें, डोनेशंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को नीड है, जो नीडी पीपल है, उनको देना कभी भी आपको कमी नहीं करता। आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है दैट इज अगेन ग्रीन, पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 11। इसके साथ ही मैं बात करूंगी टिप ऑफ द वीक की, और टिप ऑफ द वीक में मैं बात करूंगी कि इस बार जैसे हम देख रहे हैं कि एक साथ 2 प्लैनेट्स ट्रांजिट ले रहे हैं, तो 2 प्लैनेट्स ट्रांजिट लेते हैं तो ऑफ कोर्स कई बार एडवर्स इफेक्ट्स देते हैं। दोनों कंजंक्शंस के इफेक्ट्स अलग होते हैं और हाउसेस की प्लेसिंग के इफेक्ट्स अलग होते हैं। उनको हम कैसे देखेंगे कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा बुध और शुक्र इस बार कंजंक्ट भी है और एक साथ ही वो मूव भी कर रहे हैं। तो कैसे बुध और शुक्र जब मूव करेंगे तो जिन नए घरों में वो जाएंगे वहां पर वो क्या करेंगे। जैसे शुक्र का इस बार वृश्चिक राशि में गोचर हो रहा है और बुध का कन्या राशि में गोचर हो रहा है, तो ये जो दोनों गोचर हैं, ये दोनों गोचर कैसे आप कैसे इसको देखेंगे कि एक साथ ये दोनों ग्रह थे, ये दोनों अलग अलग दिशाओं में मूव कर रहे हैं और इन अलग दिशाओं की वजह से क्या कुछ बदलेगा।
क्या कुछ हम कह सकते हैं कि हमारे आपके बिहेवियर में, चीज़ों में, जॉडिक्स में इसका डिफरेंस आएगा। ऑल्दो मैं अभी अपने अगले प्रेडिक्शंस में जब आऊँगी तो इन चीज़ों को डिटेल करूँगी, पर फिर भी हमें समझने के लिए ये समझना होगा कि अगर शुक्र आपका अच्छे भाव में आ रहा है, अच्छे घर में आ रहा है, तो यह डिमांड करता है कि आप अपने डोनेशंस में वाइट थिंग्स बढ़ाएं। और अगर बुध आपके अच्छे भाव में आ रहा है तो ये डिमांड करता है कि आप अपने डोनेशंस में ग्रीन थिंग्स को शामिल करें। सो ये दोनों ही कलर्स का रिप्रेजेंटेशन, साथ ही शुक्र जो है वो फीमेल नेटिव को शो करता है, इसलिए डोनेशंस फीमेल्स को होने चाहिए। और बुध जो है वो न्यूट्रल ग्रह के रूप में जाना जाता है, इसलिए यूनक को दिया गया डोनेशन सबसे बेटर डोनेशन माना जाता है। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। मंथली वीडियोस आ रहे हैं, काइंडली उन्हें देखें, हमें सजेशंस दें, हमें फीडबैक्स दें और हमें बताएं कि और क्या कुछ उसमें सुधार किए जा सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।